नमस्कार। आज मौजूद है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के गांव बौड़ा कला स्थित ये जो मंदिर की तस्वीरें हैं, यहां से आपको सीधी रिपोर्ट दिखाई जाएगी। और आपको बता दें, ये मंदिर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़कर के आपको सारी रिपोर्ट और सारा मामला दिखाते हैं कि आखिर सारा माजरा क्या है। पीछे की तस्वीरों में जो डिस्प्यूटेबल लैंड थी वो आपको दिखाई गई, और अब जहां हम खड़े हैं, जो महल आप देख पा रहे हैं, इस महल में ज्योति गिरी रहते थे। हालांकि उनके ऊपर आरोप भी लगे, उनके जो वीडियोस है वो भी वायरल हुए। उसके बाद ग्रामीणों ने उनको यहाँ से निकालना ही उचित समझा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस लौटेंगे। हाल फिलहाल आपको एक बात जरूर बता दें कि इस मामले को लेकर 21 तारीख को महापंचायत भी हो चुकी है, और लोगों यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ने की स्थिति भांपकर प्रशासन ने यहाँ पर उनको भंडारा करने की अनुमति नहीं दी थी। और हम तो ये जरूर कहेंगे कि आप आस्था, धर्म और किसी भी तरह की उपासना करें, तपस्या करें, लेकिन किसी भी तरह से आप हिंदू धर्म को की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। यही वो महल है जहां पर ज्योति गिरी महाराज रहते थे। इनका नाम ज्योति गिरी महाराज है। हालांकि आपको बता दें, हरियाणा के ही रोहतक जिले के गांव जसिया के रहने वाले हैं, और रहने वाले थे 2000 में, यानी कि तकरीबन आज से लेकर के 30 साल तक ये अपने गाँव में वापस नहीं लौटे। और इनके यहाँ आने की जो कहानी है उसमें भी एक ट्विस्ट है। वो ये है कि इनके गांव में भी इन पर किसी रोहतक की लड़की के साथ कुछ गलत करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इन्होंने गांव छोड़ दिया था और आज तक अपने गांव वापस नहीं लौटे हैं। कहते कि आग वहीं लगती है जहां धुआं निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि कुछ ना कुछ कमी तो ज्योति गिरी में जरूर थी, जिसके चलते उनको, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले, या फिर पंजाब के जसिया की बात कर ले, कहीं तो इंसान टिके, कहीं तो कोई तो सच्चाई हो। लेकिन असल में नियत में कमी, या फिर आरोप निराधार या आरोप सही, इन बातों की पुष्टि तो हम नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कहीं ना कहीं तो उनकी जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसमें कमी है, जिसके चलते उन्हें हर जगह से भागना पड़ रहा है, हर जगह से निकलना पड़ रहा है। और अब उन्होंने अज्ञातवास का हवाला देने के बाद यहाँ एक बार फिर से वापस लौटने की सोची। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम के बिल्कुल जस्ट नज़दीक हम मौजूद है, बौड़ा कला गांव में। और ये वो जो आवास स्थान आपको दिखा रहे हैं, जो जहां ज्योति गिरी रहते थे, इन पर आरोप भी लगे थे, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी। और जो पीछे की जो तस्वीरें हैं, वहाँ जो हमने आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेबल है, जिसके बारे में ज्योति गिरी कह रहे हैं कि वो अपनी खरीदी हुई जमीन पर वापस लौटेंगे। लेकिन गांव वालों को ये बिल्कुल नागवार है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध कर दिया और ज्योति गिरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि महापंचायत का ऐलान करके उनको यहाँ आने से रोक भी दिया। आज महेंद्रगढ़ से विशेषकर इस खबर को कवर करने के लिए भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़ की टीम इस बौड़ा कला गाँव के मंदिर में मौजूद रही है। एक बात आपको और बता दें, ये जो आवास है और ये जो परिसर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये परिसर हाल फिलहाल आपको एक बात बता दें कि पंचायत के अधीन रखा गया है। और जो डिस्प्यूटेबल लैंड है वो इस मंदिर के जस्ट पीछे है, जहां गौशाला है या फिर हॉस्पिटल है, जो भी है वो डिस्प्यूटेबल लैंड है, जिसको लेकर के ज्योति गिरी ने सफाई भी दी है कि वो अपनी खरीदी हुई जमीन पर वापस लौटना चाहते हैं। क्या ज्योति गिरी वापस लौट पाएंगे, क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल के लिए आज की इस खबर में, आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। इतना जरूर कहेंगे कि इस तरह के जो बाबा होते हैं उनकी संगत से जरूर बचे, क्योंकि संगत से ही रंगत में फर्क पड़ता है और उसी रंगत से समाज का नजरिया भी बदलता है। बौड़ा कला धाम है, आज एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्योति गिरी जी महाराज, जिनका नाम ज्योति गिरी है, जो कि बेसिकली रोहतक के जसिया गांव के रहने वाले हैं। और ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं पीछे का जो दृश्य, जो मंदिर आप देख पा रहे हैं पीछे, ये मंदिर वो मंदिर है जहां ज्योति गिरी रहते थे। और एक बात आपको और भी बता दें कि ज्योति गिरी महाराज के नाम से ये बाबा, जिनका नाम ज्योति गिरी है, ये काफ़ी विवादों में रहे हैं। इनके ऊपर हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में भी लड़कियों से छेड़खानी करने के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। आपको बता दें, यहीं पर ये 2000 में पहुंचे थे। और पीछे आप देख पा रहे हैं, पीछे वो हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का जिक्र खबर में किया गया है कि भाई ये डिस्प्यूटेबल जो लैंड है वो यहाँ आपको दिखाई जा रही है। ये वो हॉस्पिटल है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है। और
ज्योति गिरी ने कहा था कि भी वो अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर वापस आ रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों ने अपना जो रोष है वो प्रकट किया। और 22 तारीख को यहाँ पर भंडारा ज्योति गिरी करने वाले थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके चाल चलन और उनके व्यवहार को देखकर उन्हें यहाँ जब उनके यहाँ आने का पता चला तो इस चीज़ का विरोध किया। और विरोध के बाद यहाँ के जो एसडीएम हैं उन्होंने यहाँ भंडारा करने की परमिशन ज्योति गिरी महाराज को नहीं दी। ज्योति गिरी का कहना था कि वो 1000 गाड़ियों के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और भंडारा करेंगे। हालांकि उनसे बातचीत किसी मीडिया चैनल ने की थी तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो ज़मीन है खुद की, वो अपनी खुद की खरीदी हुई ज़मीन पर आना चाहते हैं, ना कि इस पंचायत की ज़मीन पर। हाल फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो ज़मीन, ये जो मंदिर है, ये मंदिर पंचायत के अधीन है। और ज्योति गिरी महाराज की कहानी विवादित है। इनके ऊपर न सिर्फ हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र और पंजाब के जसिया में भी एक लड़की से छेड़खानी की जो बात है वो सामने आई थी। अब क्या सच है क्या सच नहीं है, इसके बारे में ज्योति गिरी खुद जानते हैं। हालांकि 2000 में यहाँ पर ज्योति गिरी पहुँचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ अपना जो धाम है वो स्थापित कर लिया। और यहीं पर ये जो हॉस्पिटल, पीछे की बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये एक हॉस्पिटल है जिस पर तकरीबन बिजली विभाग का जो कुछ बिल है वो भी बकाया बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं गुरुग्राम के भोड़ा कला गांव से। और उस मंदिर प्रांगण से ये जो पीछे की तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो डिस्प्यूटेबल लैंड है। और यहाँ आने से ग्रामीणों ने को जब पता चला तो उन्होंने रोक दिया। और उनके विरोध के बाद ज्योति गिरी महाराज नहीं आए, क्योंकि उनकी छवि लोगों के मन में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उनके द्वारा किए गए कृत्यों को देख करके लोगों के मन में एक घृणा उत्पन्न हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने उनका विरोध करना उचित समझा और उनके यहाँ वापस लौटने पर विरोध भी किया। ज्योति गिरी के द्वारा सोशल मीडिया पर कहा गया था कि भाई वो अज्ञातवास में चले गए थे और यहाँ पहुँच करके वो भंडारा करेंगे और अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर वापस आएंगे। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने उनका विरोध भी किया। और विरोध के बाद आपको बता दें, यहाँ स्थिति को भांपते हुए प्रशासन को लगा कि तनाव यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर पुलिस बल भी डिप्लॉयड किया गया था। दंगा निरोधक नियंत्रण वाहन है वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया था। और अब इस गांव के जो सरपंच हैं उनसे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। हाल फिलहाल आपको एक बात और बता दें इस सारे मामले में कि ज्योति गिरी के खिलाफ यहाँ 21 तारीख को महापंचायत करके उनका बहिष्कार, उनको इस गांव में दोबारा ना घुसने देने का ऐलान ग्रामीणों ने कर दिया था, जिसके बाद यहाँ स्थिति बिगड़ने का अंदाज़ा प्रशासन ने लगाया। और इसी अंदाजे के बाद उनको जो भंडारा करने की परमिशन है वो भी एसडीएम ने नहीं दी थी। कुछ मानते हैं आप, क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ किसके साथ गलत हो रहा है और कौन सही है? क्या पंचायत सही है या फिर ज्योति गिरी सही है? हालांकि ज्योति गिरी की छवि आपको बता दें शुरू से ही इतनी साफ नहीं रही है और कहा जाता है कि आग वहीं लगती है जहां धुआं उठता है। तो कहीं ना कहीं तो ज्योति गिरी में कमियां रही हैं, जिनके चलते उनका विरोध किया गया। और 2000 में वो यहाँ पहुँचे और कुछ साल यहाँ रहने के बाद उनकी छवि खराब हो गई। किन्हीं भी कारणों के चलते उन पर आरोप लगे थे, कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने विरोध करके उनको यहाँ से निकाला। और उसके बाद उन्होंने हवाला दिया एक सोशल मीडिया अपने चैनल पर या जो भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट था कि वो अज्ञातवास में चले गए थे और वापस लौटेंगे। लेकिन लोगों ने इस शख्स को यहाँ आने से रोक दिया ताकि माहौल यहाँ का ना बिगड़े। और प्रशासन ने भी उनको यहाँ भंडारा करने की परमिशन नहीं दी थी। शुरू से ही ये जो बाबा है ये डिस्प्यूटेबल रहा है। इनके गांव की कुछ बातों की मान ले तो एक दो बातें ऐसी है जिनमें इनमें गांव में भी इन पर किसी रोहतक की लड़की के साथ संबंध का आरोप लगा था, जिसके बाद ये गांव छोड़कर यहाँ चले आए। हालांकि इनकी अलग अलग जो तथ्य है वो इनके बारे में निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ मानते हैं? क्या ज्योति गिरी महाराज, एक बात तो जरूर कहना चाहेंगे कि साधना करे, भक्ति करे, तपस्या करे, लेकिन साधना भक्ति और तपस्या की आड़ में आप हिंदू धर्म की आस्था, हिंदू धर्म की भावना के साथ खिलवाड़ ना करें, आस्था को ठेस बिल्कुल ना पहुंचाएं। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम जिले के भोड़ा कला के गांव के जो सरपंच है, वो बातचीत कर लेते हैं। मनबीर जी से जानते हैं क्या मामला था और क्या कुछ कहेंगे और कैसे देखते इस सारे घटनाक्रम को। सरपंच साहब, क्या मामला था? ये मामला था 2019 में महाराज जी यहाँ रहते थे, तो एक वीडियो वायरल हुई काफी, जिसमें महाराज जी यहाँ रहते थे, तो 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 महारा
तो वीडियो वायरल होते ही महाराज जी को पता लगता है, महाराज जी पीछे के रास्ते से शमशान में से यहाँ से चले गए। उसके बाद में 6 साल तक महाराज जी का कोई पता नहीं रहा। 1 जनवरी में वीडियो आती है, महाराज जी अज्ञात में थे और यहाँ वो मैं जिंदा हूँ। उसके बाद में एक हॉस्पिटल था, उनकी जो 4 कनाल जमीन थी उनके अपने नाम पे थी, तो पंचायत ने गौशाला भी चला रही थी और जी। मंदिर की भी सही देखभाल कर रही थी। तो हॉस्पिटल जैसे महाराज जी के जाने के बाद में खंडर के रूप में हो गया था, जैसे कोरोना वालों ने ले लिया, कोरोना में तो गवर्नमेंट का आपने बताइए अपने जैसे चलाया चलाया, बाकी छोड़ के चले गए। तो पंचायत ने कोई बिल्डिंग गिर ना जाए इसलिए वो जमीन, एक खोंगा एकेडमी थी, उसको 1,51,000 रुपए किराए पे दे दी, तो गौशाला में आता रहेगा। बाकी महाराज जी जब गए तो 18 लाख रुपया लगभग बिल छोड़ के गए थे। 8 लाख रुपया तो उसका मंदिर का व्यवहार का ट्रस्ट का था, वो बिल था। और कोरोना काल में 10 लाख रुपए की चोरी थी, पकड़ी गई थी, उस पर जैसे मीटर कट गया था तो वो था। तो 18 लाख रुपए उन्होंने खोंगा एकेडमी ने भरे। और एक 7 कनाल जमीन घोसगढ़ रोड पे वो गौशाला कमेटी ने उसकी 4 दीवारी करवा दी। कुछ तो किराए के पैसे थे, 4 लाख जो उसमें से बचे, और 5 लाख रुपए करीब गांव वालों ने भाग के वो 4 कनाल की दीवारी 4 दीवारी करवा दी। तो उसमें जब मीटर लगा तो वहां से विवाद शुरू हो गया था, गौशाला के नाम ही मीटर लगा था। सरपंच साहब, वो जो ज्योतिगिरी है वो वापस लौटना चाहते हैं, गांव वाले इस विषय में महापंचायत कर चुके, तो क्या वजह है कि जो उनको यहाँ वापस से लौटने नहीं दिया जा रहा है? वजह ये है, जैसे जो उनके जो 2-3 ही परिवार है पूरे गांव में, उन्होंने कहा भाई महाराज जी आ रहे हैं डंके की चोट पे। तो डंके की चोट पे जिनकी जो थोड़ी बहुत जो वीडियो गलत थी, उस वीडियो के माहौल एकदम में गांव का इतना खराब हो गया, जैसे हम बाहर भीतर जाओ तो कहे भाई महाराज जी आपके गांव में डंके की चोट पे आ रहा है, और क्या करोगे। तो गांव में आक्रोश हो गया, महाराज जी नहीं आना चाहिए। जी। जैसे प्रशासन ने उन्होंने मांगी भाई हम धारोड़ा से डीजे बजा के जाएंगे महाराज जी को, तो परमिशन दे दो। प्रशासन ने भी, वीडियो ब्लॉग ने भी मना कर दी भाई हम परमिशन नहीं दे सकते। और एसडीएम साहब ने, रेवेन्यू रिकॉर्ड ने भी, तहसीलदार एसडीएम ने भी मना कर दी भाई हम परमिशन नहीं देंगे। और उनके द्वारा एक भंडारा करने की परमिशन मांगी गई थी, जिसको प्रशासन ने डिनाई कर दिया, जिसके बाद उनका एक पक्ष आया, उन्होंने ये कहा है कि भाई वो अपनी जो खुद की जमीन है जो उनकी खरीदी है उस पर वापस लौटना चाहते हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? उसका अगर अपनी जमीन में चुपचाप आओ, डीजे बजा के रोड शो करके आना तो गांव की बेइज्जती है ना। अगर नहीं अपने चुपचाप आकर अपने घर में ही रहो, कोई दिक्कत थोड़ी, किसी गांव को किसी को कोई नाराजगी नहीं है। या उनका जो पक्ष है वो अपने घर में लाके खूब भंडारा कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये कहो गांव के हम डंके की चोट पे आ रहा है और भंडारा करें, तो गांव की कितनी भारी भीड़, उसमें कम से कम 600 वीडियो। कितना जो सुनने में यह है, पता ये भी चला है कि जो उनकी जो जमीन है उसके लिए रास्ता नहीं है, तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता नहीं है, तो फिर क्या कैसे कहां से आएंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक तरफ का रास्ता है, वो मंदिर के गेट के अंदर से है। वो जो एक क्रम का रास्ता, उसकी वजह 2 क्रम से हम जो जहां से रास्ता है वहीं से रास्ता बनवा रहे हैं। जिनकी शमशान थी कम से कम 500-400 आदमियों ने साइन करके दे दी भाई हमारी शमशान का सुंदरीकरण होगा, और उसी टाइम पे दे दी जो भंडारे के टाइम पे। वीडियो साहब ने कहा भाई ये ज्यादा सीरियस मामला है, इस पे 4 दीवारी अभी होनी चाहिए आज। तो फिर मुझे ठीक है। जिस तरह से वो यहाँ रहते थे, देखो हालांकि किसी भी तरह के आरोपों का की सच्चाई का दावा हम नहीं करते, लेकिन क्या कभी गांव ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई कैसा चाल चलन है, कैसे सेवादार है, कैसे रहते हैं? क्योंकि जब भी किसी महाराज पर दोष लगता है तो सीधी सीधी बात है, उस गांव में आज शहर में रहता है उसका भी नाम स्वत है, बदनाम हो जाए। तो कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया कि भाई जो उनकी जो एक्टिविटी जो कभी सस्पेक्टेड रही हो? ऐसा ना अंधे भगत थे, वे कहते थे महाराज जी है तो सही है, और काम के लिए तो गौशाला है, हॉस्पिटल चला रहे थे। दूसरे स्टेट है जो हरिद्वार है, उज्जैन है, वहां पे धर्मशाला बनाई। तो कुछ लोगों ने अपने ज्ञान ही नहीं था भाई ऐसा भी कर्म हो रहा है। वो तो महाराज जी के ही फोन से जितने भी वीडियो थी 200 थी, 100 थी, 50 थी, महाराज जी के फोन से बनी। और जो महाराज जी वहां से छोड़ के गए, लास्ट वीडियो आई भाई ये फोन नहीं रेट लेती, खेड़ा हेड़ी हो इधर से जैसे पटौदी की तरफ मऊ होके गए भाई यहाँ से गाड़ी निकाल ले, और नहीं आगा तक कुछ हो जाएगा, और इस फोन में तोड़
तो जब अगर वो वीडियो सही थी तो अगली भी सही होगी। उनका ये कहना है कि मेरी छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है और मुझे क्लीन चिट भी मिल चुकी है। ऐसा है, गूगल की रिपोर्ट 68 नंबर FIR, 68 नंबर FIR है। उस पे गूगल ने अपने सर्च, जब महाराज जी 2019 में गए तो उसकी रिपोर्ट गूगल से मांगी थी। वो रिपोर्ट आ गई, तो महाराज जी के पास 2 नंबर थे 1008, उसी फोन से वीडियो बनी थी और वीडियो सही। वो 68 नंबर FIR बंद कर दी, महाराज जी का कोई पता नहीं है। और भाई जब आएंगे तो उसको खोल लिया जाएगा, इतना ही बंद कर देंगे। अच्छा, इस सारे मामले को लेकर बातचीत कर ले तो जो लोग हैं जो सच जानना चाहते हैं, क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? जैसे जो भी कोई अगर महाराज जी के अगेंस्ट गया तो जो उनके जो थे ना भगत, अंध भगत, वे हर आदमी पे नहीं करते भाई इसके भी 30 लाख मांग रहा है, इसके 20 लाख मांगता है महाराज जी, इसके 50 लाख मांगता है। अगर महाराज जी से मिलने गौशाला कमेटी गई भी थी उज्जैन में, तो उन्होंने कहा भाई गौशाला का वो किराया है जो हॉस्पिटल का, तो 11 हो जाना चाहिए। भाई ठीक है, चलता रहे। बाकी उसके बाद में कह दी खाली होना चाहिए, तो गांव वालों ने वो जिगा थी जो उनकी 4 कनाल उनके नाम थे, वो खाली करा। और जो किराया है वो सारा उसमें हॉस्पिटल की जो मरम्मत थी उसमें लग गया, और वो 4 दीवारी होगी। गौशाला के पास 1 रुपए, एक पैसे का हिसाब है, कोई उस किराए में से 1 रुपए किसी ने ना देगी। तो अगर अपनी निजी संपत्ति पर अगर वो लौटते हैं तो क्या गांव को कोई ऐतराज रहेगा इसमें? अगर चुपचाप आके अपनी निजी संपत्ति पर रहो कोई ऐतराज नहीं, पर बाकी ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के, डंके की चोट पे आए तो गांव को ऑब्जेक्शन है। तो हमारे साथ मौजूद रहे गुरुग्राम जिले के गांव घोड़ा कला के जो सरपंच है मनवीर जी, इनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा कि अगर वो लौटते हैं तो लौटे, गांव को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का आडंबर, किसी भी तरह का दिखावा ना हो। जो उनके भक्त है, अनुयायी, उनसे भी एक बात जरूर कहना चाहेंगे। देखिए, आपकी आस्था हो सकती है, आपकी श्रद्धा। इसमें एक बात और जानना चाहेंगे, गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज इनकी तरफ से करवाया गया था, तो क्या वो लोग असल में दोषी थे फिर, या एक फर्जी मुकदमा था? वे तो महाराज जी की जिसने 30 साल अपने घर से कुट्टू के आटे की देसी घी की रोटी खवाई, उनके खिलाफ चोरी का आरोप। एक जिस बाबा ने 1 कनाल जमीन दान दी उसके खिलाफ चोरी, और 7 जो गौशाला के अंध भगत थे, वह महाराज जी चला गया तो चलो ये चीज रूटीन में चलती रही, उन्हीं के खिलाफ 7 आदमियों के खिलाफ महाराज जी ने FIR कराई ऑनलाइन के थ्रू। तो भाई उपासना करे, भक्ति करे, किसी के भी अनुयायी बने, लेकिन अंधभक्त ना बने, क्योंकि अंधभक्ति का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। क्या कुछ मानना है, क्या महाराज ने जो किया वो गलत किया, और क्या कुछ उनके साथ होना चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दे। आज भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज की टीम ने विशेषकर सरपंच साहब से बातचीत की, इनका पक्ष से जाना, क्योंकि एक महापंचायत आयोजित की गई थी, इसके बारे में पता नहीं चल पाया। उसके बाद मामले की असल सच्चाई पता लगाने के लिए टीम आज गुरुग्राम जिले के गांव घोड़ा कला में मौजूद रही। देखते रहे भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। सरपंच साहब, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।